आई थिंक कल परसों जो भी मैंने वीडियो डाली थी, और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे पड़ोसी हैं, नॉट हमारे पड़ोसी हैं, और जो वीडियो बनाते हैं, मेरा वीडियो जाते ही उनका पहले वीडियो आएगा। तो अगर अंकल आंटी को आप सपोर्ट करते हो, उनको जवाब देना होगा या देना होता है, वो मोस्टली अपने चैनल पर जवाब देते हैं, जो कि द रॉड शॉट था, उसका नाम कुछ बदल के और हो चुका है, तो उस पे वीडियो आती हैं। इनका मुझे समझ ही नहीं आता, पड़ोसी होते हैं मदद करने के लिए, ना कि किसी के बारे में उल्टा-सीधा बोलने के लिए। मानहानि का मेरे ऊपर केस हुआ, धाराएँ लगाई, सारी चीज़, ये बोल रहे हैं कि ये केस उन्होंने अपने बचाव के लिए किया। उन्होंने अपने बचाव के लिए किया, धाराएँ मेरे ऊपर लगाई हैं, पागल उन्होंने मैं घोषित कर दी हूँ कि पहले बेटे के साथ शादी हुई, उनकी मृत्यु होने के बाद दूसरे बेटे के साथ शादी कर दी और वो दवाइयों का उपचारण करती हैं और मैं पागल हूँ। मतलब पागल मुझे बना के फिर वो सेफ हो जाएँगे, उनका कहने का मतलब ये है कि वो खुद अपने आप का बचाव कर रहे हैं, ये धाराएँ मेरे पे लगा-लगा के। और भी बहुत सारी धाराएँ, मैं आपको धारा का वो बता दूँगी कि उन धाराओं को पढ़ना, फिर बताना कि वो मेरे से कैसे सेफ हैं या फिर कब मैंने उन पे जानलेवा हमला कर दिया, सारी चीज़ें। एक और चीज़, आप पड़ोसी हो, उनकी मदद करो, जो भी आप करते आ रहे हो, पर आपको कोई राइट्स नहीं है, आप मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलोगे। मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये फैमिली है, चाहे साथ नहीं है या रिश्ता नहीं है, वो एक बात अलग है, पर बोलने का हक उनको है, ना कि आपको। आपने मेरे कैरेक्टर को पूरा ऐसा घोषित कर दिया कि मोनू के साथ अफेयर था, मतलब क्या-क्या, मतलब राजवीर जी, एक पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में आपने इतनी गंद अपने मुँह से बोली है, आप पे केस नहीं होना चाहिए? आप होते कौन हो? आप अंकल आंटी की सेवा करो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा करो, खूब उनकी मदद करो, हर एक इंसान को मदद करनी चाहिए। पर आपको इतने राइट्स किसने दे दिए कि आप मेरे बारे में जब मन करता है मुँह उठा के बस सीधे आके बोल बैठते हो? अरे उनके बारे में क्लियर करो, मेरे बारे में बोलने वाले होते कौन हो? आप फिर बोलते हो कि अरे हाँ, आपको दिक्कत थी तो आप यहाँ से, अच्छा तुमने ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम थी। पहले आप ये सुनो, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो जो व्यक्ति घर में रह के झेलता है ना, उसको समझ में आता है। मान लिया भाई तुम्हारे साथ परेशानियां थी, तो उनके साथ भी तो परेशानियां थी। बैठ के घर में बैठ के निपटाते, सुलझाते उनको। यहाँ से निकलने का डिसीजन किसका था? किसी ने भगाया तो है नहीं। जब डिसीजन तुम्हारा था, तो परेशानियां भी तुमको ही झेलनी है। दूसरे लोगों पे ब्लेम करने से क्या होगा, जब खुद ने अपने सारे जितने भी भाई कारनामे थे, सब आप यूट्यूब पर लेके आ गए, सबको दुनिया को दिखा दिए, तो भाई। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो भी कारनामे थे आपने सबको बता दिए। मतलब कभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जो भी आपको दिक्कतें उनको भी थीं, चलो मानते हो उनको भी दिक्कतें थीं। और जो भी कारनामे थे आपने यूट्यूब पे बता दिए, उनको बैठ के सॉल्व करते। अब क्या सॉल्व करते? आपकी नज़र में तो वो सब कुछ झूठ था, फिर बैठ के सॉल्व क्या करते? आप लोगों की नज़र में, आपने दुनिया की नज़र में तो यही पता है ना कि मैं गलत हूँ। अब बैठ के सॉल्व करते क्या जब कुछ था ही नहीं? गलत मैं ही थी और मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो बैठ के सॉल्व क्या करते फिर? सॉल्व होने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना? ये तो आपके ही वर्ड हैं कि बैठ के सॉल्व करते। आपने तो पूरी चीज़ें पहले ही सोशल मीडिया पे बता दी। मतलब था ना कुछ ऐसा, जो ये सब कुछ मैंने बोला ये था ना? बैठ के सॉल्व कब तक करते? मैंने बताई नहीं थी? किसको नहीं बताई ये सारी चीज़ें? मैंने सबको बताई ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी। सबसे पहले मैंने, जो मामा जी हैं, जो मम्मी के भाई हैं, उनको बताई ये सारी चीज़ें, मौसा जी को बताई। क्योंकि हमारे घर के जो छोटे चाचा जी, मतलब जो पापा साइड की, जो मेरे ससुर जी हैं, उनके साइड की जो फैमिली है, उनका आना तो किसी को पसंद ही नहीं था। छोटे दादाजी हैं, छोटी दादी हैं, चाचा जी हैं, आपके ससुर जी हैं, उनके छोटे भैया भी हैं। वो मैंने देखे हैं जब से मेरी शादी हुई, मेरी शादी में भी नहीं आए थे वो लोग। जब राजवीर जी, हाँ, राजवीर जी की डेथ के बाद 2 बार आई हैं। उनकी जो बेटियाँ आपने व्लॉग में भी देखी होंगी, वो भी आई हैं सिर्फ़ मेरे से मिलने के लिए। वो लोग भी नहीं आते। बुआ हैं, जो बुआ सास होती हैं, वो भी 2-2 हैं, एक विडो हैं, मेरी जैसी इतनी सारी प्रॉब्लम है उनके साथ तो। वो भी नहीं आती। क्या सब लोग गलत हो गए? यहाँ पे मेरे ससुराल में दिखती है तो बस एक फैमिली, सासू माँ की साइड की। उसके अलावा पूरा खानदान है यार, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैमिली है। 2-2 बहन हैं, मतलब 4 भाई-बहन हैं, ये ससुर सब जो भी 4 भाई-बहन। उनमें से कोई दिखता है आपको? कोई नहीं। रक्षाबंधन आया, आपने हर रक्षाबंधन पे देखा होगा। इस बार रक्षाबंधन पे आई वो? नहीं आई। क्या वो भी गलत है कि वो भी आएँगी तो प्रॉपर्टी लेने आएँगी? छोटे दादाजी हम जहाँ रहते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं।
उनका घर हमारे घर के पास ही है, वो लोग भी नहीं आए। दुख सिर्फ इन्हीं को है और किसी को दुख नहीं है। छोटे चाचा जी हैं, उनकी भी मतलब बुआ है, उनकी भी बेटी है, मतलब पूरा खानदान है। क्या ससुराल पक्ष का कोई इंसान है नहीं जो आपके पास आए? कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ एक ही साइड के हैं। तो इतना तो समझने वालों को समझना चाहिए कि चल किसकी रही है उस घर में। वो लोग आएंगे तो सीधा बोलेंगे ना कि जब तुम्हारी पोती है, सब कुछ है, उसके होते हुए इतना सब कुछ कैसे कर दिया। वो तो सवाल करेंगे ना, इसीलिए तो वो इस घर में नहीं आ रहे हैं। जो करवा रहे हैं इस घर में सिर्फ वही हैं। इतना तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि इस घर में चल किसकी रही है और इस घर में राज किसका हो रहा है। मेरी फैमिली है तो मेरी बुआ, हर हर इंसान दिखेगा आपको, मेरे ताऊ जी, मेरी चाची, चाचा, बुआ। उस घर में क्यों नहीं आपको कोई दिख रहा? उस घर में भी तो दिखना चाहिए। क्या उनसे भी लड़ाई है तो फिर क्यों है? ऐसी क्या बात हो गई? सब इंसान बुरे नहीं हो सकते। जैसे मेरे साथ बोलते हैं ना कि दोस्त भी गलत, जो बेटी थी वो भी गलत, सास ससुर भी गलत, सब गलत। वहाँ मेरे लिए तो ऐसे कंपेयर किया जाता है ना। तो फैमिली को करो ना कि जो ससुराल पक्ष का एक भी इंसान सही नहीं है दूर-दूर तक। मेरे जो दादाजी थे, उनके 2-3 भाई थे, मतलब सब लोग गलत हो गए। एक ही इंसान सही है, जो सासू माँ के पक्ष के वही इंसान सही है। उनकी बहन भी आती हैं, अभी आई थी कुछ दिन पहले, उनके भैया की फैमिली आती है, उनके भतीजे आते हैं। उनके अलावा 1 साल हो गया कोई आया नहीं है। रक्षाबंधन पे तो हमेशा से बुआ आती थी, क्योंकि बुलाती ही नहीं, दिखती नहीं, कोई भी नहीं दिखता। आज तक आपने भी कोई नहीं देखा होगा। दिखे हैं तो सिर्फ उनकी फैमिली। तो इतना दिमाग पब्लिक को भी लगाना चाहिए। पर ठीक है, जो जिसको लगाना वो नहीं लगाओ, जो भी है। पर सच मैं ये बोलूँगी सामने आएगा। आज नहीं आ रहा है, कल ज़रूर आएगा। और जो भी है ना, सच के साथ सब खड़े हो जाते हैं। जितने भी ससुराल पक्ष है, मैं जिस दिन जाऊँ ना सब खड़े हो जाएँगे सब, क्योंकि उन्होंने भी सब कुछ देखा हुआ है। छोटे दादाजी की उनको बोलते हैं मतलब बूढ़े माँ बाप उनको बोलते हैं, इतने बीमार रहते हैं, आज तक कभी ये उनके दुख में शामिल हुए? कभी नहीं हुए। ये अपने घर में किसी इंसान को एंटर नहीं होने देते हैं, जो सही और सामाजिक रूप से साथ में होते हैं कि हाँ, सामाजिक सोचने वाले कि ऐसा मत करना, ये तो गलत कर रहे हो। वो हमारे घर में एंटर ही नहीं होगा। ये चाहते हैं कि जो भी हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, बढ़िया ड्रिंक चलती है, बढ़िया कलेश होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो घर के बाहर ना जाएँ। आज तक गई भी नहीं थी। पड़ोसियों को सबको पता है कि कौन कैसा है। और वो कुछ नहीं, जब कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है ना आप लोगों ने, सब सामने आ जाएगी, सब रिलेटिव सामने आ जाएँगे, हर इंसान सामने आएगा। अगर किसी पड़ोसी को दिक्कत होती है, कोई लड़ाई, उनको सुलझा दो। सुलझाने के लिए तो आपने कभी कोई काम नहीं किया, हमेशा आग डालने का काम किया है और करते आ रहे हो, आज भी वही कर रहे हो। आपको यूट्यूब पे आना था, वो तो बहुत पहले से आना था, आपको बहुत बीच में ऐसा मौका मिला कि आप टूट पड़े, आ गए। आए कैसे? सिवाय मेरी बुराई के, मेरे को नीचा दिखाने के लिए। ये मानहानि नहीं होती। मेरे ऊपर जो केस किया है कि अंकल जी का अपमान किया, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगर कोई इंसान गलत नहीं है तो उसको शर्म क्यों आ रही है? अंकल जी की आप बात कर रहे हो, जब वो गलत ही नहीं है तो उनको शर्म क्यों आ रही थी मुँह दिखाने में भी? कि उनको निकलते थे तब भी कोई दिक्कत होती थी। अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती, मान के चलो आज मैं यहाँ रह रही हूँ, कोई भी लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, मारपीट होगी, तो क्या साइड वाले घर में आवाज़ नहीं जाएगी या फिर गली मोहल्ले में पता नहीं चलेगा, अरे यार इनके घर में कुछ हुआ था? पड़ोसी कहते हैं ना कि ढिंढोरा बहुत जल्दी पिट जाता है। तो क्या कोई भी कांड, कुछ भी बुरा होता है, क्या वो घर-घर में ही ऐसे समाप्त हो जाता है, बाहर आवाज़ नहीं जाती? सोशल मीडिया तो छोड़ो, वैसे आवाज़ नहीं जाती क्या? क्या हम ऐसे घर में रहते थे कि बिल्कुल ही दूर-दूर तक कोई घर नहीं थे? अरे आप अपनी बात करो, आप तो बिल्कुल ही पड़ोस में रहते हो, आपके तो कान लगे रहते हैं। एक झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, वो आपने सारी क्रॉस कर दी। पर पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आपको ये राइट्स किसने दे दिए? आप हो कौन? आप अंकल आंटी के बारे में बोलो, जहाँ वो लड़की रहती है सबके बारे में बोलो, मैं कौन हूँ आपकी जो मेरे बारे में मुँह उठा के बोल देते हो? मानहानि का केस तो आप पे भी बनता है, आप भी मुँह उठा के बोल देते हो किसी के, तुमने कैरेक्टर तक मेरा छोड़ा नहीं। इतनी-इतनी गंद-गंद बकी है, पता नहीं रिंग को ले, पता क्या-क्या गंद बकी है आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। जब व्यूज़ का मौका मिला तब मुँह उठा के बैठ जाओगे, पूरा प्रवचन देते, अरे तुम्हें कोई क्लियर करनी है, बात तो अच्छे से क्लियर करो ना। मेरे को क्यों बुरा? अपने चैनल पे जाके देखना, कभी वीडियो देखना अपनी कि कितनी गंद बकते हो आप एक लड़की के बारे में। किसी के साथ बुरा हुआ जब मैंने बोला, आपके साथ क्या बुरा हो गया जो आप बोलोगे?
मैंने बोला किसी की बदनामी, वो बोले सामने, आप होते कौन हो जो बीच में मुंह उठा के बोलने लग जाते हो? कोई वकील हो, कोई बात होगी, ये हमने केस दर्ज करवाइए। गांव में तो आप भी पहुंचे थे, गांव में आप पहुंचे थे ना। राजवीर जी के केस की बात करते हैं, पता नहीं इन्होंने रख दिया कि केस क्यों नहीं किया। मेरी तो सबको हालत पता थी कि उस टाइम मेरी हालत क्या थी। एडमिट थी, गांव में भी एडमिट थी मैं। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तीसरे चौथे दिन आप पहुंच गए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए इतना दिमाग था कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है और उसमें कोई बीवी का नाम नहीं लिखना है। उसमें ये कारण तक नहीं बताया राजवीर जी की डेथ कैसे हुई है, ये कारण नहीं बताया। डेथ सर्टिफिकेट में ये तक नहीं लिख रहा कि इस इंसान की मौत एक्सीडेंट से हुई है। जैसे सूरज जी की मौत कोविड काल से हुई थी, कोरोना से हुई थी, तो उसमें लिख रहा है ना कि किस चीज से इंसान गया है। तो राजवीर जी के में ये भी नहीं लिख रहा। वो बनवाने मैं गई थी या मेरे से पूछा था, या आज तक मेरे से पूछा जाता था कि ये हम करें वो हम करें? एफआईआर तो तुरंत ही कराई जाती है। मैं 3 दिन में वहां पे होश में आई हूँ और मेरे से बोल रहे हैं कि किसने, हमने मना करी थी। मैंने मना करी थी, वो सब पता चल जाएगा किसने क्या मना करी थी। वो तो सारे, हाँ, और एक और कि पैसे किसने दिए, क्या एविडेंस। भैया एविडेंस कभी मिटते नहीं है। इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो, इतने हम भी पढ़े लिखे हैं, इतनी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। सारे एविडेंस हैं, हम कोई पागल थोड़ी हैं। मम्मी के अकाउंट में आए थे, आईसीआई के अकाउंट में आए थे, और वो मेरे सामने पैसे आए थे। राजवीर जी के एक्सीडेंट के पैसे आए थे। इन बातों को झुटला दोगे? आप झुटला रहे हो। जिसके अकाउंट में आए वो मना तो करे एक बार कि नहीं आए हमारे अकाउंट में, कोई राजवीर जी की डेथ के उससे पैसे नहीं आए, एक बार बोले तो सही। पूरा डाटा तो न जाने कितनी सालों का खुल जाता है। और वो तो डेथ के 2 महीने के अंदर आ गए थे, 2 महीने के अंदर। वो मैं पूरा निकाल लूंगी कब कैसे आए। वो तो पूरी देखो, जब केस कोई फाइट कर रहा है, वो मेरे ऊपर केस है डायरेक्ट। ये बोल रहे हैं ना कि अपने बचाव के लिए है, मेरे ऊपर केस किया गया है, ना कि कोई बचाव के लिए। और आप कौन हो? आप वकील हो उनके कि कौन हो? वकील हो या कोई, मतलब समझ ही नहीं आता मुझे। बस बैठ जाते हो मुंह उठा के, बस कि कुछ भी बोलना है मुझे, मैं सेवा कर रहा हूँ। आप सेवा नहीं कर रहे हो, उसको सेवा करना नहीं बोलते। इसको ये कि वाईटी पे आके बढ़िया आपके डॉलर छप रहे हैं, मेरे को गंदा गंदा बोल बोल के। आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, जिसके साथ बीती है मैं बता रही हूँ अपनी। मेरी फैमिली व्लॉगिंग बनाती है, ना जाने कितने लोग बनाते हैं, दीदी बनाती है, मेरा खुद रियल भाई बनाता है। मेरे रियल भाई ने आज तक जो भी सास ससुर हैं या छोटी दीदी किसी के बारे में या आपके बारे में भी कुछ ये बोला हो कि वो इंसान ऐसा है, आज तक मेरे भाई ने किसी को भी वीडियो नहीं बनाई। क्या वो व्लॉगिंग नहीं करता है? वो भी व्लॉगिंग करता है। मेरे फैमिली में ना जाने कितने लोग करते हैं, आज तक किसी लोगों ने नहीं बोला। और यहाँ पे किसी ने कोई कमी छोड़ी भी नहीं है। रही बात ऑडियंस की, जिसको समझ आ रहा है वो आए, नहीं आ रहा भाई, जिसको जो कमेंट्स में बोला, पूरा कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ नहीं किया है, ऑन है। जिसको जो बोलना है बोलो, क्योंकि चीजें मैं ये नहीं बोलूंगी एक ही दिन में क्लियर हो जाएंगी कि आज ही क्लियर हो गई। धीरे धीरे सच सामने आता है, धीरे धीरे तो वो सब सामने आ जाएगा। अभी क्या है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि शब्दों पे मुझे नहीं लगता किसी को यकीन होता है। हर इंसान को आजकल लीगल सारी चीजें जब होंगी, मतलब ये आप बोल रहे हो कि वो उन्होंने अपने बचाव के लिए, वो भी तो बोल सकते थे ना कि हमने अपने बचाव के लिए किया। ये शब्द क्या देखे जाएंगे? आपकी वीडियोस भी सेव हैं, सारी सेव हैं जो आप बोलते हो। कितना गंदा गंदा बोलते हो, कितने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हो, तो केस तो आप पे भी बनता है ना। आप बोलते हो कि मैंने उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, उनको मतलब मुंह दिखाने वो जाते थे, उनको शर्म आती थी सोशल मीडिया पे, कोई कैसे कोई माफ कर देगा ये वो। आप अपनी बोलो, आप कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। आप एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, आप एक लड़की को इतना गंदा गंदा बोलते हैं, सपोली बोलते हैं, कमेंट्स को लाइक करते हैं, और खुद अच्छे इंसान बन रहे हैं, जबकि इस इंसान का हमारी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। और वो तो मुझे भी पता है कि कितनी आपने मदद की है, कितना क्या किया है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रही हूँ और मैंने भी देखा है। और तब ऑडियंस ने भी देखा है कि कितने आपने चैनल क्रिएट कर लिए थे, या कितना आप मदद जो भी है क्या क्या किया था, तो वो सबने देखा है। अभी मौके का फायदा तो खैर दुनिया उठाती है, उसी दुनिया में से आप हो। पर अच्छा है, बोलो, मैं तो कहती हूँ इससे बुरा बोलो, क्योंकि एक केस आपने फाइट के वो पूरे होते जाएंगे, नाम सबका है। और आप बच जाओ, आप तो ये उम्मीद भी मत करना, क्योंकि आपने तो इतनी सारी हदें आपने पार कर दी, सारी हदें। आप ये बोलते हो कि ऐसे ऐसे बोल के, अच्छा बन के, अंकल आंटी का सभ्य बन के, आप उनकी, मतलब हम मेरे बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? आपको उनका अच्छा बनना है, नो डाउट बनो, बहुत अच्छी बात है, पर आप मेरे बारे में बोलने वाले कौन होते हो?
आप पे अपनी फैमिली को दिखाने का कंटेंट नहीं है क्या? उनको दिखाओ, आपके भी मम्मी पापा हैं, आपकी तो इतनी बड़ी फैमिली है, भैया भाभी हैं, भैया भाभी के बच्चे हैं, इतनी बड़ी फैमिली में आज तक कोई नहीं देखा। जब देखो जब अंकल आंटी ये थंबनेल ये अरे वो दिखाओ उनको। मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। लेना है तो अच्छे से लो, इतने गट्स होने चाहिए कि आराम से मेरा नाम ले सकते हो। और कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें सबके लिए बनी है, एक साइड के लिए नहीं बनी है कि एक साइड से सब कुछ हो गया, एक साइड के लिए बनी हो। और आपके इस चीज़ का ज़रूर जवाब मिलेगा जो आप ट्रांजेक्शन की बात करते हो कि पैसा आया है या नहीं आया। आईसीआई की बैंक में मम्मी का नाम कमलेश है, उनके अकाउंट में आया है और उसका आराम से पूरा डाटा मिल जाएगा, कितने पैसे आए हैं, कब आए हैं, पूरा मिल जाएगा। क्योंकि ये जब पैसे की बात चल रही थी तब इनका पैसा आ नहीं रहा था, तो ऐसे इन्होंने बात करवाई थी कि ये हमारी बेचारी बहू है, ये हमारे साथ ही रहेगी। तो मेरे को तो पता भी नहीं था। हाँ, मैंने यही बोला कि हाँ ये हमारे मम्मी पापा हैं, हम सब लोग साथ में रहते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे पास कॉल आया था और ये आपके सासू माँ के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद अपने स्नैपीगल जो शॉर्ट चैनल था उसका द रॉड शॉर्ट का पैसा मम्मी के अकाउंट में आता था, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बाद में पता चला कि ये पैसा किस चीज़ का आ रहा है, राजवीर जी का उसका आ रहा है। राजवीर जी का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक जो पापा जी का अकाउंट है वो उसमें आया। इतना बड़े बड़े अमाउंट में पैसा आया तो वो तो पूरे पूरे ट्रांजेक्शन खुल जाएंगे। ये एक बार बोलें कि नहीं जो राजवीर जी का पैसा है वो सपना के अकाउंट में गया, सपना अपना शादी का गोल्ड ले गई, सपना जो राजवीर जी ने गोल्ड बनवाया था वो लेके गई है। अपने बहू पे धाराएं लगाते ना कि ये हमारा गोल्ड लेके चली गई, हमारी ये प्रॉपर्टी लेके चली गई। कोई धाराएं नहीं है। इन्होंने मेरे को पागल घोषित किया कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ बोलूँ। इनको कुछ मिला ही नहीं। इनको ये भी नहीं समझ में आया कि ये केस फाइट करेंगे। कोई भी केस फाइट करते हैं, मैं भी कोई केस फाइट करूंगी तो सामने वाले का भी तो मुंह है, उससे भी तो पूछताछ होगी, सारी चीजें होंगी। मेरे आधार में भी मेरे भी फादर का नाम है, मेरे पति का नाम अपडेट नहीं कराया, डेथ सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं लिखाया, मेरी बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं दिए, कुछ नहीं। अब सीधे बन कैसे बैठ जाओ भाई? हम सीधे हैं, जिसको सीधे समझना है समझो, क्योंकि भुगता मैंने है, मैं जानती हूँ, भगवान जानता है। और अंत जो रिजल्ट रहेगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा, जो सच है वो रहेगा। क्योंकि इसमें एक एक दो एलिगेशन ऐसे लगाए ना कि ये करके गई है, मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ है मेरे पास, हर चीज है मेरे पास। तो ऐसे थोड़ी। कोर्ट क्या मांगता है? एविडेंस मांगता है। आपके पास हो आप दो, मेरे पास है मैं दूंगी। फाइनेंशियली पूरा तुम पैसा लेके बैठे हो, फिर वहां तुम दिखाते हो अरे हम बूढ़े माँ बाप हैं, हमें तो बुढ़ापे तक सारा मतलब काटने के लिए, बीमारियों के लिए पैसा चाहिए, पूरा तो तुम्हारे पास है। मेरे पास क्या है? मैं जो कमा रही हूँ अपने अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। मेरे पास तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। वहां भी आप जीने नहीं दे रहे हो, फिर अच्छे बन के बैठ जाते हो। पर कोई नहीं, जो अच्छे बन के बैठ रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ क्लियर ना हो, सब क्लियर हो जाता है। बाकी पड़ोसियों को भी इतने राइट्स किसी ने नहीं दिए, इन लोगों ने दिए जो अपनी बहू के लिए इतना इतना बुलवा रहे हैं पूरा कैरेक्टर। खुद उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे, और जो बोला है सच बोला है। मुंह अगर तुम्हें जाने में भी शर्म आ रही थी ना, मुंह छुपाना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं गलत किया था, इसीलिए आपको मुंह छुपाना पड़ रहा था। बाकी जिसको जो साथ देना है वो वैसे देते रहें। गॉट इट। मैं अपने पर टिकी हुई। मेरे को जिसको जैसे कमेंट्स करने हो भाई वो करो, क्योंकि मेरे को पता है ना कि अभी तो केस स्टार्ट हुआ है, अभी तो न जाने कितने सच खुलेंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी। अभी जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि अभी क्या है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं जब उनके पास सच सामने आ जाएगा तो वो मेरे को भी सही बोलेंगे। तो अभी जिसको जो बोलना है, अभी क्या सब भटके हुए हैं, अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। धीरे धीरे रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब ये दर्ज हो गया ये मामला, ये चुपचाप बंद हो जाए, चुपचाप कुछ हो जाए। अंत रिजल्ट देख लेना क्या कैसे निकलता है। और राजवीर जी का भी क्या, पूछताछ तो सब कुछ होगी ना। वो एविडेंस मेरे पास थे जो मैं कर देती, जो मेरा मेरा गा रहे हैं। ये कौन नहीं कहता, ये जो पड़ोसी आज उछल रहे हैं, आज मेरे ऊपर मामला दर्ज करवाए, तब तो यही कहते, तब वहां नहीं जा पाए थे। सबसे बड़ा राज तो इनका डेथ सर्टिफिकेट का है, वो बताना, जवाब देते रहो आप बस।